स्टूडेंट्स आज देखो हम लोग रिवीजन करेंगे जेई मेन 2026 के लिए और टॉपिक है हम लोग का विस्कोसिटी। इसके बारे में केवल रिवीजन करना है, पूरा डिटेल हम लोग एक एक बात नहीं देखेंगे। हम लोग फार्मूला देखेंगे, फार्मूला कैसे अप्लाई करना है उसको देखेंगे, और जेई मेन में कितनी वैरायटी का क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखो इसमें टॉपिक में तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। एक है जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा है हम लोग को स्टोक्स लॉ, और तीसरा है हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग को स्टडी करना रहता है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है इसमें। मान लो ये लिक्विड है और ये लिक्विड का अलग अलग लेयर है। ये ऊपर का लेयर, इसके नीचे का लेयर, इसके नीचे का लेयर, इसके नीचे का लेयर। अब ये लेयर मूव कर रहा है, तो मान लो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है स्पीड v से। तो नीचे का लेयर जो है वो v स्पीड से मूव नहीं करता है, उससे थोड़ा सा कम स्पीड से मूव करता है। उसके नीचे का जो लेयर है वो अलग स्पीड से मूव करता है। तो ये लेयर भी तुमको मूव करते हुए दिखाई देगा, लेकिन इसका स्पीड इससे थोड़ा सा कम होगा, तो ये v1। ये लेयर भी तुमको मूव करते हुए दिखाई देगा, इसका स्पीड होगा v2। ये लेयर भी तुमको मूव करते हुए दिखाई देगा और ये इसका स्पीड होगा v3। और इसी तरह से नीचे का होगा। नीचे जो ग्राउंड का लेयर है ये, इसका स्पीड है हम लोग को 0। यहाँ जो कांटेक्ट में लेयर होगा उसका स्पीड है हम लोग को 0, क्योंकि वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है। अब मान लो ये एक उस लेयर पे एरिया है, तो इस पर नीचे वाला जो लेयर है वो विस्कस फोर्स लगाता है। किधर विस्कस फोर्स लगाएगा? तो ये यदि +x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पूरे लेयर पे विस्कस फोर्स लगेगा और वो -x डायरेक्शन पर लगता है। -x डायरेक्शन पर ये फोर्स लगेगा, और ये जो विस्कस फोर्स होता है वो इस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही बताता है कि इस एरिया पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ये एरिया है हम लोग को A, ठीक, और ये फोर्स टेंजेंशियल होता है, इस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट बात है कि विस्कस फोर्स इज टेंजेंशियल। ये फोर्स हम लोग को टेंजेंशियल लगता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक। अब सेकेंड ये लॉ कहता है कि अगर तुमको इस विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये इक्वल टू होता है नीटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद इस प्लेन का जिस पर तुम फोर्स फाइंड करो इसका एरिया कितना है, तो एरिया A इंटू इसका वेलोसिटी कितना है, तो इसका वेलोसिटी v, और डिवाइडेड बाई इस लेयर का ग्राउंड के से हाइट। ये जो लेयर है देखो यहाँ से मान लो इसका ये जो हाइट है ये है हम लोग को h, तो v डिवाइडेड बाई h, इतना फोर्स लगता है, ठीक है। अब देखो यदि तुमको इस पर पूछा, इस पर विस्कस फोर्स, तो हाँ इस पर भी विस्कस फोर्स लगेगा और वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस पर पूछा तो क्या आंसर देंगे, तो इस पर आंसर होगा नीटा, इसका एरिया A, v2 डिवाइडेड बाय इसका हाइट, ग्राउंड से इसका ये हाइट कितना है उसको लिखेंगे। तो ये हम लोग को न्यूटन्स लॉ से विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमसे शीर स्ट्रेस पूछता है, फोर्स नहीं पूछेगा। तो शीर स्ट्रेस जो है इसको हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं, और ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये फोर्स इस एरिया के पैरेलल होना चाहिए, तब उसको शीर स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स जब एरिया के परपेंडिकुलर होगा तो नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो विस्कस फोर्स के कारण हमेशा शीर स्ट्रेस आएगा, और ये शीर स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो तो ये इधर चला गया, तो ये आ जाएगा हम लोग को नीटा इंटू v बाई h। तो ये है हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये लॉ मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में लिखा है तो इसको का कॉम्प्लेक्स, लेकिन आपके काम का इतना ही है, तो इसको ऐसे ही आपको याद रखना है।
यहाँ पर मैं ग्राउंड कह रहा हूँ, मतलब ये जो ग्राउंड, फिजिक्स में ग्राउंड का मतलब होता है वो चीज़ जिसका स्पीड हो जीरो। तो इसका स्पीड जीरो है, तो जीरो के रिस्पेक्ट में ये जो है हमको हाइट लेना है और जीरो के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी लेना है। तो ये फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इतना ही है हम लोग को। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं स्टोक्स लॉ। अब देखो स्टोक्स लॉ क्या कहता है। मान लो ये लिक्विड है, इसके अंदर ये स्फेरिकल बॉल है और ये सॉलिड है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है, तब इस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा वो इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पहला बात ये है, वेलोसिटी है प्लस एक्स में तो विस्कस फोर्स लगेगा माइनस एक्स में। मान लो इस फोर्स को कहते हैं एफ वी, ये विस्कस फोर्स है। तो स्टोक्स लॉ कहता है कि इस पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स होगा एफ वी, ये आएगा 6, उसके बाद पाई, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, उसके बाद इस स्फेयर का रेडियस आर और इस स्फेयर का स्पीड v। इतना विस्कस फोर्स लगेगा। नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर इस बॉल का रेडियस है और v जो है इसका स्पीड है। क्या होगा जब ये बॉल हॉलो होगा तब? तो स्टोक्स लॉ को बॉल के हॉलो और सॉलिड से मतलब नहीं है, इसको मतलब है स्फेरिकल होने से। तो अगर ये बॉल हॉलो भी है तब भी इस पर विस्कस फोर्स एफ भी लगेगा और वो सेम अमाउंट का लगेगा। तो यहाँ पर भी विस्कस फोर्स जो होगा ये होगा 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, उसके बाद इस बॉल का रेडियस आर और इसका स्पीड v। इतना विस्कस फोर्स लगता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि स्टोक्स लॉ, क्या हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट साइज शेप वाले ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं? नहीं, इसको आपको लगाना है ओनली फॉर स्फेयर, केवल स्फेयर के लिए आपको लगाना है। सॉलिड और होलो दोनों हो सकता है, ठीक है। अब ये सेकेंड बात ये कहता है कि जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड का। स्पीड ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम होगा तो विस्कस फोर्स कम लगेगा। तीसरा, ये जो स्फेयर है इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल साइज का होना चाहिए। बहुत बड़ा होगा तब इस पर काम नहीं करेगा। थर्ड, विस्कस फोर्स का डायरेक्शन जो है हमेशा v के अपोजिट होगा, वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो ये जो लॉ है इसको कहते हैं हम लोग स्टोक्स लॉ। और इसमें इतना ही हम लोग को देखना है कि ये फोर्स इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि सर विस्कस फोर्स तो हम लोग न्यूटन्स लॉ से कैलकुलेट कर ही लिए थे, तो फिर ये लॉ लगाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये केवल और केवल आप प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए लगाइएगा। लगेगा, मैं वो नहीं कर रहा हूं, लगाइएगा। तो केवल प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए ही ये फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, जबकि स्टोक्स लॉ जो है, स्टोक्स लॉ हम लोग लगाएंगे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। और इन दोनों ऑब्जेक्ट को छोड़ के यदि और किसी साइज का ऑब्जेक्ट दिया तब सरेंडर कर देना है, और किसी के लिए हम लोग वर्क नहीं करेंगे। तो ये हो गया हम लोग को स्टोक्स लॉ। अब हम लोग देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। अब स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। उसके लिए देखो क्या किए हैं, एक इस तरह का कंटेनर है और इसमें एक फ्लूइड है। क्या किए, एक स्फेरिकल बॉल को ऊपर टॉप से रिलीज कर दिए हैं। रिलीज कर दिए हैं मतलब यहाँ पर इसका स्पीड है हम लोग को 0, ठीक है। अब इस गेंद का अपना मास होगा और इस गेंद का अपना वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। मैं मान लेता हूँ कि mg जो है ये हम लोग को 10 न्यूटन है। तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा हम लोग को 10 न्यूटन का mg, ठीक है सर। अब इस स्फेयर का कुछ वॉल्यूम होगा, इसके कारण इस पर बॉइंट फोर्स लगेगा। और बॉइंट फोर्स कितना होता है? तो बॉइंट फोर्स होता है हम लोग को डेंसिटी लिक्विड का g और v। मैं मान लेता हूं कि ये जो फोर्स है ये 2 न्यूटन का, ठीक है। तो जब ये गेंद इस लिक्विड में होगा तो सभी जगह बॉइंट फोर्स इतना ही लगेगा, रो एल जी भी। तो सब जगह बॉइंट फोर्स 2 न्यूटन लगेगा और सब जगह mg हम लोग को 10 न्यूटन लगेगा।
तो यहाँ पर बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये बॉइंट फोर्स है हम लोग को 2 न्यूटन का। यहाँ स्पीड 0 है तो यहाँ पर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है Fv इक्वल टू 6 पाई नीटा R इंटू वी। जब v 0 तो विस्कस फोर्स 0। अब देखो 10 न्यूटन नीचे 2 न्यूटन ऊपर तो 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी होगा और ये नीचे की तरफ मूव करेगा। मान लो मैं कहता हूँ ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो नीचे की तरफ फोर्स mg 10 न्यूटन तो लगेगा ही, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। बॉइंट फोर्स भी जो है वो ऊपर की तरफ हम लोग को 2 न्यूटन का लगेगा, ये दोनों फोर्स लगा। लेकिन अब स्पीड होने के कारण विस्कस फोर्स भी लगेगा, और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर विस्कस फोर्स लग रहा है हम लोग को 2 न्यूटन का, ऐसे। तो 10 नीचे और 4 ऊपर तो 6 बचा, तो इस गेंद का एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की तरफ होगा, तो इसका स्पीड बढ़ेगा। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो मान लो मैं कहता हूँ स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं यहाँ पर देखूंगा और फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो mg नीचे तो 10 न्यूटन लगेगा ही, हाँ सर लगेगा ही। बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ 2 न्यूटन लगेगा, हाँ सर 2 न्यूटन लगेगा। और स्पीड डबल हो गया, तो स्पीड डबल होने के कारण ये विस्कस फोर्स अब डबल हो जाएगा, तो विस्कस फोर्स अब ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन ये होगा 4 न्यूटन का। तो ये 4 और 2 6 हो गया, तो 10 अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो अभी भी इसका स्पीड बढ़ेगा। और मान लो यहाँ पहुँचने के बाद इसका स्पीड यहाँ हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो mg लगेगा नीचे की तरफ, ये हो गया 10 न्यूटन। बॉइंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये हो गया 2 न्यूटन। और स्पीड बढ़ने के कारण अब ये जो फोर्स हो गया, मान लो ये हो गया 8 न्यूटन का, तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गया हम लोग को 8 न्यूटन का। तो 8 और 2 10 ऊपर और 10 नीचे, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो गया हम लोग को 0, लेकिन वेलोसिटी है नीचे, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और जब यहाँ पहुँचेगा तब भी वेलोसिटी होगा हम लोग को 8 मीटर पर सेकेंड। और जब यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg लगेगा नीचे की तरफ 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगेगा 2 न्यूटन, और स्पीड वही है जो पुराना वाला स्पीड है, तो स्पीड चेंज नहीं किया है, तो बॉइंट ये विस्कस फोर्स भी हम लोग को चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ भी विस्कस फोर्स हम लोग को 8 न्यूटन ही लगेगा। तो 8 और 2 10 ऊपर और 10 नीचे, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा हम लोग को 0। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ भी वेलोसिटी हम लोग को 8 मीटर पर सेकेंड ही मिलना है, और यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा हम लोग को 0। तो इतना बात आपको समझ में आया। तो इससे तय हुआ कि ये जो एक लाइन है, ये एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन से पहले देखो स्पीड शुरू में कितना था 0, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा 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 बढ़ा, और जैसे ही 8 पहुंचा उस टाइम इस पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो इसके बाद इसका स्पीड 8 ही रहता है। इस स्पीड को, इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इस स्पीड को या इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पर क्या होता है? तो टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे पहला बात कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है 0, ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम हम लोग को होता है 0, और इसके बाद ऑब्जेक्ट मूव विथ सेम वेलोसिटी, बॉल मूव विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव करता है, और इसी वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल vt से। तो इस केस में vt है हम लोग को 8 मीटर पर सेकेंड।
तो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को 8 मीटर पर सेकेंड है। ये समझ में आया आपको? तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होगा तब क्या होगा, देखो सारे फोर्सेस का सम 0 है, तो इस केस में mg नीचे है, ये विस्कस फोर्स है और ये बॉइंट फोर्स है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, ये होगा। ठीक है, तो ये जो हो गया बेसिक टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। ये देखो, इस सिचुएशन में ये एक लिक्विड भरा हुआ है और ये गेंद है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी vt से। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो देखोगे ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी कुछ होगा रो एल, और इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा जिसको मैं लिख रहा हूँ रो नॉट। ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा होगा। और ये दूसरा सिचुएशन है जिसमें ये एयर बबल है, तो एयर बबल ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे। तो यहाँ लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो एल होगा और इस बबल का जो डेंसिटी होगा इसको लिखेंगे रो नॉट। इस केस में लिक्विड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज़्यादा होगा और इस केस में ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा होगा, तभी ये नीचे आ रहा है। ठीक, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इस पे लगने वाला टोटल फोर्स 0 होगा। तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा हम लोग को, ये होगा mg। ठीक है, ऊपर की तरफ एक बॉइंट फोर्स लगेगा fb, और ऊपर की तरफ हम लोग को लगेगा विस्कस फोर्स fb। तो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगा हम लोग को mg इक्वल टू बॉइंट फोर्स fb प्लस विस्कस फोर्स vf, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा mg, बॉइंट फोर्स होता है हम लोग को डेंसिटी लिक्विड का, g इंटू वॉल्यूम सॉलिड का, प्लस विस्कस फोर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई नीटा r इंटू वी टी। ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वी टी इक्वल टू 2/9, उसके बाद आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा इंटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। इसमें जब देखेंगे तो mg तो लगेगा नीचे, हाँ mg नीचे लगेगा, बॉइंट फोर्स लगेगा हम लोग को ऊपर की तरफ, तो बॉइंट फोर्स हो गया fb, और ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो विस्कस फोर्स लगेगा नीचे की तरफ vf। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन के लिए हम लोग को आ जाएगा कि mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स माइनस fv, और इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में तो mg इक्वल टू डेंसिटी लिक्विड का g इंटू वॉल्यूम v माइनस विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी vt। तो यहाँ से जब लिखोगे तो vt आएगा तुमको 2/9, इसके बाद r स्क्वायर g डिवाइडेड बाई नीटा इंटू लिक्विड का डेंसिटी माइनस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो देखो दोनों केस में फॉर्मूला हम लोग को सेम है, दोनों केस में फॉर्मूला हम लोग को सेम आएगा, केवल एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस। हाँ ये होना भी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है। तो किसी एक ही फॉर्मूला को आपको याद रखना है, वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई नीटा इंटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। अब यदि क्वेश्चन में कहा आपको कि बॉयंसी नहीं लेना है तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। बॉयंसी नहीं लेना है मतलब ये वाला फोर्स एफ बी जीरो हो जाएगा, एफ बी ये वाला जीरो करना है तो लिक्विड का डेंसिटी को आपको जीरो कर देना है। तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई नीटा इंटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो ये हम लोग को फॉर्मूला आ जाएगा। साथ में कुछ इक्वेशन हम लोग को हेल्पफुल होगा, जैसे m लिखेंगे तो मास इक्वल टू होगा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ हमेशा स्फीयर का बात होगा तो वॉल्यूम हमेशा होगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब।
ठीक है। अब ये आता है कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो इस केस में जब ये सिचुएशन है तब ये हम लोग को विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा। तो इस केस में जो विस्कस फोर्स लगता है ये आएगा आपको mg इंटू 1 माइनस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइडेड बाय लिक्विड का डेंसिटी, 1 माइनस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बाय लिक्विड का डेंसिटी। और इसमें देखेंगे कितना विस्कस फोर्स है, तो इसमें विस्कस फोर्स आ जाएगा हम लोग को mg इंटू 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। इस तरह से हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ये कुछ उल्टा लिखा गया क्या है, ऑब्जेक्ट लिक्विड, 1 मिनट देखने दीजिए। विस्कस फोर्स, तो ये विस्कस फोर्स यही हो गया, तो इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो नॉट माइनस रो एल। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ये उल्टा हो गया। इसका फॉर्मूला आएगा हम लोग को लिक्विड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। हाँ, यहाँ माइनस है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये हम लोग को आसान है, कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है, हमको यही वाला चीज़ फाइंड करना है। तो mg माइनस एफ बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग को। और mg को ऐसे ही रहने देते हैं, fb को हम लिख सकते हैं। देखो कहीं भी अगर तुमको बॉइंट फोर्स लिखना है तो बॉइंट फोर्स कितने के बराबर होगा, तो ये होता है डेंसिटी लिक्विड का इंटू जी इंटू वॉल्यूम, ऐसे हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी लिक्विड का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑब्जेक्ट का इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑब्जेक्ट का इंटू वी। तो ये तो ऑब्जेक्ट का मास हो गया, तो ये आ जाएगा हम लोग को mg इंटू डेंसिटी लिक्विड का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑब्जेक्ट का। तो इसमें से इसको माइनस कर दिए तो ये होगा, और यहाँ फॉर्मूला हम लोग को पलट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइडेड बाय लिक्विड का डेंसिटी। तो ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है। तो अब देखो इसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहला कंक्लूजन कि वीटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वीटी हम लोग को आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बार मैं फॉर्मूला को समराइज करके और कुछ इसका इंपॉर्टेंट बात जो है उसको नोट कराता हूँ। ये देखो बच्चों कंक्लूजन, टर्मिनल वेलोसिटी जब पूछेगा वीटी तो इसका फॉर्मूला होगा 2/9 आर स्क्वायर जी बाई नीटा इंटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। जब बॉयंसी नेग्लेक्ट करने के लिए कहेगा तो रो एल को 0 पुट कर देना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जब हम बॉयंसी को नेग्लेक्ट करेंगे तो होगा 2/9 आर स्क्वायर जी बाई नीटा इंटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कब, जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस टाइम विस्कस फोर्स होगा mg, ऑब्जेक्ट का वेट, इंटू 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। इसका मतलब है कि अगर रेडियस r है और तुमने रेडियस को डबल कर दिया 2r, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले vt है तो ये हो जाएगा 4 गुना 4vt हो जाएगा। इस तरह से यदि पहले रेडियस r था और तुमने अब रेडियस 3r कर दिया बॉल का, तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी vt है तो अब टर्मिनल वेलोसिटी 9vt हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो जितना r में मल्टीप्लिकेशन होगा तो vt में उसका स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका उल्टा भी बात सही है कि जब रेडियस है r और तुमने रेडियस को हाफ कर दिया r/2, तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी vt था तो अब टर्मिनल वेलोसिटी घट जाएगा लेकिन vt/4 होगा। जितना नंबर यहाँ से डिवीजन हुआ है उसका स्क्वायर करना है, तो vt ऐसे हम लोग को चेंज होता है। अब इस पे एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि बहुत सारे ड्रॉप को ब्रेक होना या बहुत सारे ड्रॉप को मिलकर एक हो जाना, तो उसको एक देख लेते हैं। ये सिचुएशन देखो, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आर रेडियस का n ड्रॉप्स है और सबका टर्मिनल वेलोसिटी vt है मान लो,
और ये सब ड्रॉप जो है वो कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो हमसे पूछता है कि इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। इन सब ड्रॉप्स का टर्मिनल वेलोसिटी है vt, तो बड़े ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखिएगा कि सबका रेडियस r है और n ड्रॉप है, इसको मिलाएंगे तो इसका रेडियस जो होगा वो n इंटू आर नहीं होता है। इसका जो रेडियस r होगा ये होता है n का पावर 1/3 इंटू आर। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको कैपेसिटर में भी काम आएगा। r इक्वल टू एन का पावर 1/3 इंटू आर होता है। तो यहाँ इस हम लोग आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा n का पावर 2/3 इंटू वी, इसका टर्मिनल वेलोसिटी इतना होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो 8 ड्रॉप्स हम लोग कंबाइन किए हैं, तो 8 गो ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाओगे, तो इसका रेडियस r है, सबका रेडियस r है, तो इसका रेडियस होगा 2r। तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी vt है, तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी 4vt होगा। ऐसे इसी तरह से अगर तुमको दिया है कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, ऐसे करते करते टोटल 27 ड्रॉप्स हैं और इनका रेडियस है, सबका रेडियस बराबर स्मॉल r, और इनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाए हैं, तो इनका रेडियस होगा 3r। तो इसका यदि टर्मिनल वेलोसिटी vt है, तो ये r में 3 से गुना हुआ है, तो vt में 3 का स्क्वायर से गुना होगा, तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा 9vt। इसी तरह से ब्रेक करने में भी बात सही है, इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो ये हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी ड्रॉप के केस में फाइंड करने के लिए पूछता है। तो इतना हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी में देखना है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नेचर के बारे में। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं पास्कल। इसका सीजीएस यूनिट होता है पॉइज, और ये आपको याद रखना है कि इसका सीजीएस यूनिट पॉइज होता है। अब कन्वर्जन में देखो, एक पॉइज इक्वल टू होता है 1/10 पास्कल सेकेंड, और कई बार आपको सेंटी पॉइज दिया होता है, तो सेंटी मतलब होता है 1/100, अब पॉइज मतलब हो गया 1/10, तो ये हो गया 1/1000 पास्कल सेकेंड। ये यूनिट का बात हो गया। नीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सब बताने का जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात है। अब नीटा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नीटा टेम्परेचर पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए एक जैसा डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटता है, टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ता है। इसका कारण क्या है कि लिक्विड में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर यह फोर्सेस घटता है, तो नीटा घटेगा। लेकिन गैसेस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स के कारण होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर यह कॉलिजन्स की संख्या बढ़ती है, इस कारण से नीटा हम लोग को इंक्रीज करता है। तो इतना बात हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में देख लिए। अब जो है जितना मैंने बताया है उसी पर आप देखिएगा कि जेईई मेन का जितना क्वेश्चन है वो सब बन जाएगा। तो अब जितना भी जेईई मेन में वैरायटी का क्वेश्चन आया है वो सारा अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग को जेईई मेन 19 अप्रैल 2014 को पूछा है। क्या क्वेश्चन है देखो, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर। हमें वेलोसिटी दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है। नियर द सरफेस, सरफेस पर जो पानी है उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, सारे पानी का वेलोसिटी नहीं है, सरफेस का। फिर करा इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप। क्या मतलब है इसका कि ये रिवर जो है इसका ये ग्राउंड हो गया और ये उसका ऊपर का सरफेस हो गया, तो ये सरफेस आगे की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और हमें दिया हुआ है ये सरफेस जो है वो 5 मीटर डीप है। अच्छा सर, ठीक है।
तो हमें फाइंड द सीरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ वाटर। इस वाटर के हॉरिजॉन्टल लेयर पे सीर स्ट्रेस कितना है वो हमको बताना है, और हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है लेकिन पॉइज में दिया हुआ है 10⁻⁻² पॉइज। तो हमें इसको पास्कल सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक, अब अपने बुद्धि लगाइए कि विस्कोस यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेस मतलब फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मतलब विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने का दो ही फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ है और स्टोक्स लॉ है। तो कौन सा लॉ लगेगा? तो स्टोक्स लॉ लगता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर तो हमको प्लेन में पूछ रहा है तो हम लोग लगाएंगे न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला। तो न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स इक्वल टू होता है नीटा इंटू एरिया ए इंटू लेयर का वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय लेयर का हाइट। तो हमसे तो फोर्स नहीं पूछा है विस्कस फोर्स, तो स्ट्रेस पूछा है, तो इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे। ये चीज होता है सीर स्ट्रेस, और ये हमसे पूछा है तो ये हो जाएगा नीटा फिर वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय h। तो देखिए सारा डाटा मैंने आपको लिख दिया, इसको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आंसर आएगा, तो टॉ इक्वल टू हो गया नीटा तो 10⁻³ ठीक है, v कितना है तो 5 है, और h कितना है तो 5 है, तो ये आ गया हम लोग को 10⁻³ और स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? तो हाँ ऐसा ऑप्शन तो है 10⁻³ तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को सी। तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोग को 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए और एक बार ट्राई कीजिए अपने से बनाने का, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट का टाइम लीजिए, देखिए आपको कोई आंसर आ रहा है या नहीं। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग से कह रहा है एक सॉलिड बॉल है, स्टील बॉल है, तो यहीं से हम लोग को समझ जाना है कि हम लोग को स्टोक्स लॉ लगना है। ठीक, डायमीटर 3.6 mm दिया हुआ है, तो डायमीटर पे तो हम लोग काम नहीं करते हैं, तो रेडियस डायमीटर का आधा तो 1.8 होगा। अच्छा मैं गलती कर दिया, 16 लिख दिया, 1.8, और mm को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब इसका टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है 2.45 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ऑयल का डेंसिटी मतलब लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है 925 kg पर मीटर क्यूब, और स्टील का डेंसिटी, स्टील का कौन बना है? बॉल, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम लोग को इतना दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि विस्कोसिटी बताओ, नीटा बताना है, और कह रहा है जी हम लोग को 9.8 लेना है। तो इसमें देखो टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया हम लोग को 2/9, इसके बाद r² g डिवाइडेड बाय नीटा इंटू डेंसिटी ऑब्जेक्ट का माइनस डेंसिटी लिक्विड का। अब इसमें सारा डाटा दिया हुआ है, तुमको पुट कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सारा डाटा इसमें पुट कर दो, जो नीटा आएगा वही हम लोग का आंसर है। तो ये 3 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन देखो, ये देखो ये बातचीत वाला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 को पूछा है। पहले पढ़ो, स्टेटमेंट 1 पढ़ो। सही गलत स्टेटमेंट हम लोग को चुनना है। तो देखो क्या कह रहा है, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी अ पाराबोला। अच्छा, तो टर्मिनल वेलोसिटी का यही फॉर्मूला है, तो इसका और r का ग्राफ बनाना है, तो vt का पावर 1 और r का पावर 2, तो ग्राफ पाराबोला बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड कह रहा है द टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट डायमीटर बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड। कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायमीटर पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये तो इक्वेशन फालतू लिखा हुआ है, ये तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो गया। और भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो सी, मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर पर तो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करेगा, क्योंकि नीटा हम लोग को टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
नीटा हम लोग को टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हम लोग को टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये वाला भी बात भी सही है। ये देखो, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एसेस द डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड। हाँ, कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी तो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो लिक्विड का डेंसिटी जो है उस फॉर्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं, लगाया जा सकता है। तो ये भी ठीक ठाक है, ऑप्शन सही ही मानेंगे। इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विथ सम इनिशियल स्पीड द वैल्यू ऑफ नीटा विल चेंज। द नीटा इनिशियल स्पीड पर कैसे डिपेंड करेगा? नीटा को तो टेम्परेचर से मतलब होता है और बाकी लिक्विड से उसको मतलब होता है, बॉल के इनिशियल स्पीड से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ई ऑप्शन हम लोग को गलत हो गया। तो 2025 में ये 28 जनवरी को क्वेश्चन पूछा है, बातचीत वाला क्वेश्चन है, तो इसको थ्योरी से तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए 22 जनवरी को ही 2025 को ये क्वेश्चन पूछा है। इसका ऑप्शन मैंने हटा दिया, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप केवल इसको देखिए और 2 मिनट में इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल है, अच्छा ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है हम लोग को कैपिटल एम, इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन ही हमारा लिक्विड है और बॉल हम लोग को नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, अब मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच गया, टर्मिनल वेलोसिटी का केस आ गया। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल, मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो लिक्विड का डेंसिटी दिया है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो हमें बताना है विस्कस फोर्स कितना बॉल पर लग रहा है, तो विस्कस फोर्स बताना है, ठीक है। और ये बात ध्यान में देना है कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गया है, बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा है। तो जब बॉल टर्मिनल वेलोसिटी से चल रहा हो तब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि विस्कस फोर्स होता है mg इंटू 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो यहाँ से आ गया हम लोग को कि विस्कस फोर्स इक्वल टू mg इंटू कैपिटल एम लिखा है, कैपिटल mg इंटू 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, तो ये तो 1/2 हो गया, तो ये आ गया हम लोग को mg/2, और यही एक ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इतना आसान आसान सवाल हम लोग को जेईई मेन में इस टॉपिक से आता है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, ये 8 अप्रैल 2024 को पूछा गया है। वही काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट का टाइम लेकर इसको सॉल्व कीजिए कि सॉल्व होता है या नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस 0.01 mm, रेडियस दिया हुआ है 0.01 mm, ऐसा ड्रॉपलेट है, आर फॉर्म इन द अपर एटमॉस्फेयर, आसमान में कहीं बना है, एंड फॉलिंग विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ड्यू टू कंडेंसेशन इफ 8 सच ड्रॉपलेट्स आर कोलेस्ड, क्या हुआ कि 8 गो ड्रॉप मिलकर एगो ड्रॉप बना दिया, तो वो बड़ा होगा, लार्ज ड्रॉप। द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी, तो पूछ रहा है कि इसका टर्मिनल वेलोसिटी बताओ कितना होगा। तो ये चीज तो हम जानते ही हैं, देखो 8 ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बनाया है, तो अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस हम लोग को 2r होगा। हाँ सर, और टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, तो रेडियस अगर डबल हुआ है तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना होगा। तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी 10 है, तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। यही हम लोग का आंसर है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, ये क्वेश्चन इसको भी ट्राई करो, ये बिल्कुल थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है कि जब हम किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसका स्पीड जो है शुरू में 0 होगा। हाँ, हमने देखा एक्सपेरिमेंट में कि शुरू में बॉल का स्पीड है 0, उसके बाद ये नीचे जाएगा, उसके बाद इसका स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये और नीचे गया, यहाँ इसका स्पीड होगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे गया, उसके बाद यहाँ इसका स्पीड हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये और नीचे गया, अब इसका स्पीड हम लोग को 8 मीटर पर सेकेंड ही रहता है।
तो स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ पूछ रहा है कैसा होगा। तो देखो शुरू में स्पीड 0 है, तो इसमें भी स्पीड 0, इसमें भी स्पीड 0, इसमें शुरू में स्पीड 0 नहीं दिया तो ये तो चला गया, इसमें स्पीड 0। हाँ ठीक है, फिर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बढ़ा और उसके बाद घटना चालू हुआ, तो ये ऑप्शन हम लोग को चला गया। अब ये ऐसे बढ़ रहा है और ये बढ़ने के बाद यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म नहीं होता है, वो 8 ही रहेगा। तो इसके बाद अगर ये ग्राफ ऐसे बनाता तो थोड़ा बहुत हम लोग को समझ में आता। तो ये ग्राफ नहीं है और ये लिनियरली नहीं बढ़ता है, तो इसका करेक्ट ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह से। तो इस ग्राफ को देखिए, ऐसा ग्राफ होता है टर्मिनल वेलोसिटी का कि शुरू में टाइम है t 0 और स्पीड होगा हम लोग को 0, तो स्पीड बढ़ेगा 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 ऐसे पहुंचता है, और ये जो स्पीड होता है इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोग को डी। ये 31 जनवरी 2024 को पूछा गया। अब 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 को ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो इसको, आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन 31 जनवरी 2024 को जो पूछा गया है, रट्टू तोता को कंफ्यूज करने का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या किया है, फंसाने का प्रयास किया है। कैसे, देखो इसको, स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस है r, ठीक है, बढ़िया बात है। फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी, डेंसिटी मीडियम का 0 मतलब लिक्विड का डेंसिटी आपको 0 रखना है, तो यहाँ रोयल 0 हो गया, तो फॉर्मूला वी का हो जाएगा 2/9 r² g/नीटा इंटू रो नॉट। ठीक है, अनदर बॉल ऑफ सेम मास, जितना मास इसका है उतना ही मास का एक दूसरा बॉल है। अच्छा, लेकिन इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस 2r, फॉलिंग थ्रू द सेम विस्कस मीडियम, उसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो कह रहा है बताओ इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। अब जो फटाफट पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, उनको तो याद हो गया है कि रेडियस को डबल करने पर टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना हो जाता है, तो सीधे वो 4, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी v दिया हुआ है तो यहाँ 4v टिक कर देंगे और -1 इनाम में उनको मिलेगा। कारण क्या है कि यहाँ दिया हुआ है मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और रेडियस को आपने डबल किया है तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो देखो कैसे इसको करेंगे, तो इसका अगर मैं वॉल्यूम मानता हूं v है, इसका वॉल्यूम v मानते हैं, तो इसका वॉल्यूम 8v होगा। वॉल्यूम के लिए r का क्यूब होता है, तो इसका वॉल्यूम v, तो इसका वॉल्यूम 8v, तो इसका डेंसिटी अगर मैं लिखूंगा, इसका डेंसिटी यदि रो नॉट है तो मास बाय वॉल्यूम, तो इसका डेंसिटी हम लोग को आ जाएगा रो नॉट बाई 8 होगा। तो डेंसिटी जो है वो हम लोग को सेम नहीं होगा। तो इस केस में यदि टर्मिनल वेलोसिटी ये डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ये दोनों का रेशियो अगर मैं काउंट करूं तो देखो क्या आएगा, 2/9 तो कैंसिल हो जाएगा, g/नीटा सेम मीडियम में है तो नीटा तो सेम होगा, r², तो रेडियस का रेशियो लेंगे तो r/2r इसका स्क्वायर होगा। हाँ सर, और उसके बाद डेंसिटी का रेशियो, तो इसका डेंसिटी रो नॉट और इसका डेंसिटी रो नॉट बाई 8, इस तरह से। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो r कैंसिल हो गया, रो नॉट कैंसिल हो गया, तो ये 1/4 आएगा, तो ये 8 ऊपर चला गया, तो ये आया हम लोग को 2। इसका मतलब नया टर्मिनल वेलोसिटी पुराने टर्मिनल वेलोसिटी का डबल है। तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन तो जबरदस्त पूछा है। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी r² के प्रोपोर्शनल होगा तब जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ही बदल दिया, यहाँ मास कांस्टेंट कह दिया, तब हम लोग को VT r² के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये वीडियो पॉज करके 2 मिनट में ट्राई कीजिए। 9 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मजेदार है हम लोग को। कैसे, देखो इसको, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस, रेडियस दिया हुआ है हमको बॉल का, उसका डेंसिटी भी हम लोग को दिया हुआ है
falls freely under gravity through a distance h before entering a tank of water। ये मान लो वाटर का एक टैंक है, इससे h डिस्टेंस की दूरी पर बॉल को रिलीज किया गया है। तो ये जो हाइट है ये h हमको दिया हुआ है, रिलीज किया हुआ है मतलब u हमको 0 दिया हुआ है। ठीक। If after entering in water the velocity of the ball does not change, then the value of h is approximately, h का वैल्यू हमको बताना है। अब यहाँ लगाएंगे काइनेमेटिक्स। अगर मैं h हाइट से किसी चीज़ को ड्रॉप कर देता हूँ तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी होगा v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, वाटर में इंटर करने से जस्ट पहले इसका स्पीड जो होगा वो अंडर रूट 2gh होगा। अब कह रहा है जब ये पानी में पहुंच गया तभी इसका स्पीड है हम लोग को अंडर रूट 2gh, और ये नीचे गया तभी इसका स्पीड है हम लोग को अंडर रूट 2gh, ये बदलता ही नहीं है। और यहाँ पर भी गया तो ये स्पीड है हम लोग को अंडर रूट 2gh। तो लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर जो स्पीड चेंज नहीं होता है यही तो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को कितने के बराबर होगा, 2gh। तो बताओ h का वैल्यू कितना होगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी का तो बना बनाया फॉर्मूला है, यही vt है। तो पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई नीटा इंटू ऑब्जेक्ट का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब देखो यहाँ पर लिक्विड का डेंसिटी नहीं दिया है लेकिन लिख दिया है वाटर, तो लिक्विड का डेंसिटी हम लोग लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। अपने मन से कैसे ले लिए, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, तो इसीलिए तो क्वेश्चन में यहाँ वर्ड यूज कर लिया है अप्रोक्सीमेटली, आसपास में बताना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है। तो आसपास में लेंगे तो लिक्विड का डेंसिटी वाटर का लेंगे तो 1000 ही हम लोग को होगा। अब देखो इसमें सब कुछ तुमको दिया हुआ है, आर तुमको दिया हुआ है, जी कह दिया है, कुछ नहीं कहा है तो 9.8 ही लेना सही है। यहाँ पर 9.8 दिया है तो 9.8 ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी दिया हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है, जी हम लोग को पता है तो एच कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, एच का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज करके 2 मिनट में इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक एयर बबल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो गया हम लोग को 3 mm, राइज स्टीडली, स्टीडली मतलब एकदम बराबर बराबर दूरी पर, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी। ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1750, सॉल्यूशन मतलब ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग को 1750। ठीक है, एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी तो हमको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इधर चुपके से वर्ड यूज कर दिया है स्टीडली। इसका मतलब जो वेलोसिटी यहाँ पर है वही वेलोसिटी यहाँ पर है और वही वेलोसिटी यहाँ पर है, तो इसी को तो टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमको टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग का ऑब्जेक्ट ये बबल है, तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी देखेंगे तो ये एयर का डेंसिटी ही हम लोग को कहलाएगा, और कह रहा है नेग्लेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है हम लोग को लेना 0। तो हमसे पूछ रहा है नीटा बताओ कितना होगा, और एसआई यूनिट में पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये पलट जाएगा, और ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा 2/9, हाँ सर। उसके बाद होगा आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय नीटा इंटू लिक्विड का डेंसिटी माइनस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो तुमको सारा डाटा इसमें दिया हुआ है, वीटी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, नीटा यही तो पूछ रहा है, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है और इसको 0 मानना है, तो पूरा डाटा इसमें पुट कर दो, जो नीटा आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। कोई किचकिच नहीं है इसमें, सीधे डाटा पुट करो, जो आया वही आंसर। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो 28 जून 2022 को पूछा है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
इसमें देखो वाटर ड्रॉप है, उसका रेडियस दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और वो फॉल कर रहा है। तो वाटर ड्रॉप यदि फॉल कर रहा है तो वो हम लोग को ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस केस में हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर है, और वो एयर में फॉल कर रहा है। तो एयर जो है ये हम लोग को फ्लूइड का काम करेगा। तो जहां लिक्विड का डेंसिटी लिखते हैं वहां एयर का डेंसिटी लिखेंगे, और जहां ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिखते हैं वहां वाटर का डेंसिटी लिखेंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर उन्होंने कहा कि बॉइंट फोर्स को नहीं मानना है, तो बॉइंट फोर्स जीरो मतलब किसका डेंसिटी जीरो करेंगे? तो डेंसिटी जीरो करते हैं लिक्विड का, मतलब फ्लूइड का। तो जो एयर है उसका, फ्लूइड का डेंसिटी जीरो करना है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। ठीक, तो हम लोग को फॉर्मूला यूज होगा, जब बॉइंट फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वीटी आएगा हम लोग को 2/9। हाँ सर, उसके बाद होगा r² g डिवाइडेड बाई नीटा, और लिक्विड का डेंसिटी नेग्लेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, बस इतना होगा। ठीक है, बाकी डाटा दिया हुआ है हम लोग को कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना है, और डेंसिटी इज नेग्लिजिबल। एयर का डेंसिटी नहीं लेना है, तो एयर मतलब फ्लूइड, तो फ्लूइड का डेंसिटी तो ऐसे जीरो कर ही दिया। तो एक ही बात को देखो दो बार लिखा है, बॉइंट फोर्स को जीरो करो और डेंसिटी को ऑफ एयर जीरो करो, दोनों एक ही चीज है। तो यही रिजल्ट हम लोग को आएगा। और यहाँ देखो ऐसे करके क्या भयानक नौटंकी है, 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब। तो यही 1000 दिया हुआ है, तो टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है कितना होगा। तो सारा जानते हैं, आर भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, नीटा भी दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर ऑब्जेक्ट है तो ये भी दिया हुआ है। इसमें पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको इतना जरूरी नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूं, डाटा पुट करेंगे डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन में देखो 30 जून 2022 को पूछा गया है, एयर बबल है नेग्लिजिबल वेट का। तो देखो एयर बबल नेग्लिजिबल वेट, अब एयर बबल जो है ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर नेग्लिजिबल वेट दिया हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो लगभग में जीरो के बराबर है। तो फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हम लोग को जीरो पुट करना है। इसका रेडियस दिया हुआ है हम लोग को आर, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। तो ये लिक्विड का डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है सिग्मा, और ये स्पीड v से मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो स्पीड v से मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया स्टीडली, मतलब हर जगह v है। इसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी है v। तो हमसे पूछ रहा है बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना होगा। दो बात है, बबल जो है ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से ऊपर के लिए हमको पता है कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, 2/9 r² g बाई नीटा इंटू लिक्विड का डेंसिटी माइनस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इसमें पुट कर देना है जीरो, लिक्विड का डेंसिटी पुट करना है सिग्मा, टर्मिनल वेलोसिटी पुट करना है v, और रेडियस पुट करना है r। तो यहाँ से नीटा हम लोग को आ जाएगा। तो देखते हैं कितना नीटा आएगा। तो v इक्वल टू आ गया 2/9। अच्छा, उसके बाद r² g डिवाइडेड बाई नीटा, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। तो यहाँ से नीटा आ गया हम लोग को 2r² g सिग्मा डिवाइडेड बाई 9v। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, 4r नहीं, 2r² सिग्मा जी बाई 3 पाई भी नहीं, 2r² सिग्मा जी डिवाइडेड बाई 9v। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। तो 30 जून 2022 तक यहाँ तक हमने क्वेश्चन को देखा। ये देखो ये h डिस्टेंस जो है उसी पर है, तो इसको भी एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप भी इसको बनाइए, रिपीटेटिव है लेकिन फिर से भी बनाइए इसको। ये 5 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्टोक्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। इसके लिए एक छोटा स्फेरिकल बॉल लिया गया, इसका रेडियस है r और उसका डेंसिटी है रो, फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस h इन एयर बिफोर इंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर। देखो ये एक वाटर का टैंक है। क्या किया गया, गेंद को इसके लेवल से h हाइट ऊपर से बॉल को गिराया गया। तो यहाँ इसका इनिशियल स्पीड होगा 0। अब ये गेंद नीचे की तरफ आएगा, तो जब h हाइट नीचे आ जाएगा
तो इस लिक्विड में इंटर करने से पहले इसका स्पीड कितना होगा ये तो हम बता ही सकते हैं, ये होगा हम लोग को √2gh। हाँ सर, ये तो हम ऐसे भी जानते हैं। अब कह रहा है इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, अब ये लिक्विड के अंदर जाएगा तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी आएगा, तो कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी इज सेम एज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर इंटरिंग द वाटर सरफेस। तो इसी को कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी है। तो हमसे पूछ रहा है ये जो h है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r का पावर 4 का कि r का कि r क्यूब का कि r स्क्वायर का। तो देखो हम लोग ये बात जानते ही हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी तो प्रोपोर्शनल होता है हम लोग को आर स्क्वायर के, और यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है √h का, तो ये √h प्रोपोर्शनल हो गया हम लोग को आर स्क्वायर का, तो h प्रोपोर्शनल होगा हम लोग को r का पावर 4। तो करेक्ट आंसर ए। ये क्वेश्चन देखो, देखो क्या कर रहा है इसमें, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है r, इसका टर्मिनल वेलोसिटी है v1 व्हेन फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस फ्लूइड हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। एक लिक्विड जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, उसमें r रेडियस का एक ड्रॉप जब गिराया गया तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी आता है v1। ठीक है, अब क्या कर रहा है, द स्फीयर इज ब्रोकन इनटू 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स। अब ये एक ड्रॉप को तोड़ के 27 ड्रॉप्स बना दिए हैं। अच्छा, if each of these spheres acquires a terminal velocity v2, इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी है जब 27 ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिए तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी है v2। ठीक है, उसी लिक्विड में गिराया गया है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा होगा, तो इसका भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। तो हमसे पूछ रहा है कि v1/v2 बताओ कितना होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो, एक बड़ा ड्रॉप को जब 27 ड्रॉप में ब्रेक करेंगे तो इसका रेडियस तो घटेगा, और रेडियस कितना होगा, तो इसका क्यूब रूट लो तो ये रेडियस हो जाएगा r/3। हाँ, r/3 हो गया। अब ये बात जानते हैं हम लोग कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है r के स्क्वायर का, तो रेडियस को 1/3 करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का बाई 9 हो जाएगा। ऐसे तो हमसे v1/v2 पूछा तो v2 इधर गया तो v1/v2 आ गया 9:1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन में घुमाने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। क्वेश्चन मैं कहूँगा अच्छा है। क्या कह रहा है, अ स्मॉल स्टील बॉल, एक छोटा सा बॉल है, फॉल थ्रू अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो नीचे की तरफ तो फोर्स लगेगा हम लोग को mg, हाँ लगेगा सर। ऊपर की तरफ लगेगा बॉइंट फोर्स Fb, ये भी लगेगा सर। और ऊपर की तरफ लगेगा हम लोग को विस्कस फोर्स Fv, ये लगेगा। और ये हमको नीचे की तरफ मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो मैं मान लेता हूँ v से ये मूव कर रहा है, v1 से ये मूव कर रहा है, यही टर्मिनल वेलोसिटी है। तो ये बात तो मैं जानता ही हूँ कि ये Fv जो होगा इसको मैं लिखूंगा तो 6 पाई नीटा r इंटू v1 होगा, और ये अभी इक्विलिब्रियम में होता है। तो मैं तो ये लिख ही सकता हूँ कि 6 पाई नीटा r इंटू v1 जो होगा ये होगा mg माइनस Fb के बराबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द स्टील बॉल इज पुल्ड अपवर्ड। अच्छा, इस बॉल को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं विथ अ फोर्स इक्वल टू ट्वाइस इट्स इफेक्टिव वेट। वेट तो सुना था, इफेक्टिव वेट क्या होता है, तो देखो mg में से जब बॉइंट फोर्स को माइनस कर देते हैं तो उतना भारी वो हमें महसूस होता है, एपरेंट, तो इसी को कहते हैं इफेक्टिव वेट। तो इसका मतलब हमसे एक नया सिचुएशन पूछ रहा है जिसमें कह रहा है, तो नीचे की तरफ अगर मैं ये दोनों फोर्स देखूं तो ये नीचे की तरफ फोर्स तो हो जाएगा हम लोग को mg माइनस Fb, यही इफेक्टिव वेट हो गया। तो देखो नीचे mg, ऊपर Fb को नीचे लिख दिए तो माइनस Fb होगा। करा इसका डबल फोर्स लगाकर हम ऊपर खींच रहे हैं,
तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गया 2 इंटू एम जी माइनस एफ बी, ऐसे। तब बताओ कि अब इसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो इस पे नेट फोर्स कितना आ गया, तो ऊपर में से नीचे को माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स हम लोग को आ गया कि इस पे टोटल जो फोर्स लग रहा है ये विस्कस छोड़कर, वो हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी के बराबर। और यदि ये इक्विलिब्रियम में है और ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स को तो नीचे लगना पड़ेगा। तो नए केस में जो विस्कस फोर्स होगा ये एम जी माइनस एफ बी के बराबर होगा। और एम जी माइनस एफ बी जो है वो तो इतना है। इसका मतलब जितना विस्कस फोर्स यहाँ पर लग रहा था उतना ही विस्कस फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ भी टर्मिनल वेलोसिटी v1 होगा। अंतर यही है कि यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ, तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा। तो आंसर इसका होगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेम रहेगा। तो बच्चों ये देखो, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड मैंने सारा क्वेश्चन जितनी वैरायटी का था उसको एक साथ इकट्ठा करके सॉल्व करने का प्रयास किया है। अब और भी इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो यदि तुम्हारे पास समय है तो सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू का कम से कम सॉल्व कर लेना है। बहुत अधिक डेप्थ में नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि ये सब फॉर्मूला आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला को एग्जैजरेट नहीं कीजिए और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में वैरायटी आने पर आपको इधर बहुत जो है डेप्थ वाला चीज़ काम में नहीं आएगा। जितना पढ़े हैं यहाँ वर्ड का अगर आप मतलब समझिएगा तो उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन का रिवीजन होगा।